Rhapsody of Realities. Rhapsody of Realities आज फ्राइडे 27th November 2020. Be prepared for the first flight. पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा जो हमें सिखाया जा रहा है आज वचन, उसका विषय ये है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट फ्लाइट। शुक्रवार 27 नवंबर 2020 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा जो समझाया जा रहा है वो विषय आज बी प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट फ्लाइट। तैयार रखिए अपने आप को पहली उड़ान के लिए। तैयार रखना है अपने आप को पहली उड़ान के लिए। ये वचन फर्स्ट थेस्सलोनियंस 4th chapter 16 to 17th वर्स, पहला थिस्सलुनियों 4 अध्याय का 16 से 17 वचन इस आधार से सिखाया जा रहा है। ये वचन इंग्लिश में इस प्रकार से है, यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ शall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. और एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. पहला थिस्सलुनियों 4 अध्याय 16 से 17 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और एक बार पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनियों 4 अध्याय उसका 16 से 17 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही एक मिनट क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ध्यान से सुनिए, मैं भी ध्यान से पढ़ रही हूँ इसे। यहाँ वचन में ओपनली लिखा है उतरेगा, स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। सुपर्ब, ओके। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। कितना ब्यूटीफुल सोच के
मालूम पड़ता है कि ये जब समय होगा तो कितना ब्यूटीफुल समय रहेगा ये, जब वो समय आएगा तो, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। कैसे क्या सुनाई देगा? करोड़ों लोग हैं पृथ्वी के ऊपर और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा, कहा है, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वाओ! मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, make no mistake about it. The time left before the master's return is shorter than many realize. Make no mistakes about it. The time left before the master's return is shorter than many realize. बिल्कुल गलती मत कीजिए। जो समय बचा है स्वामी के लौट आने का, वो जो लोग सोच रहे हैं उनकी सोच जो है, उनको जो पता चल रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा कम समय बाकी है, बहुत ही कम, जिसके विषय में बहुत जो समझ रहे हैं उस समझ से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कम समय बाकी है। इसके लिए गलती मत करो, यह सोचकर कि स्वामी यानी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने के लिए बहुत समय है, ये सोचकर गलती मत करो, क्योंकि वो समय आने का बहुत ही निकट हो चुका है और बहुत कम समय बाकी है कि प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरेगा। बहुत कम समय अभी उस बात के लिए बाकी है। What we are expecting right now is the rapture of the church, the catching away of all those who are born again and walking in the light of God. We will disappear from this world to meet the Lord in the air. हम जो आशा कर रहे हैं बिल्कुल इस समय के लिए वो यह है, कलीसियाओं का उठा लिया जाना। जो पकड़े जाएंगे वो लोग हैं जो नए जन्म लिए हैं और परमेश्वर के उजियाले में चल रहे हैं। वे पकड़े जाएंगे उस वक्त, कलीसिया के उठाए जाने के वक्त में, और अचानक ऐसा होगा कि हम गायब हो गए होंगे इस दुनिया के अंदर से प्रभु से मिलने के लिए हवा में। Someone may ask, how is that going to be possible? तो कोई ऐसा पूछ सकता है कि ये कैसे संभव होगा ऐसा? Imagine that the driver of a commuter bus or pilot of an airplane filled with people is born again, but the passengers are not. Are you saying the driver or pilot will be raptured while the vehicle or airplane crashes? ऐसा सोच कर देखिए कि अगर कोई किसी वाहक का चलाने वाला है, शायद वो बस चलाने वाला या फिर वो हवाई जहाज़ को चलाने वाला हो, और ये सारे वाहन जो है ये सारे भरे पड़े हैं लोगों से, और यहाँ पर अगर ये वाहन चलाने वाला अगर नया जन्म पाया हुआ है तो क्या वह भरी हुई बस को या फिर भरे हुए लोगों से भरे हुए बस को, लोगों से भरे हुए हवाई उड़ान को, हवाई जहाज़ को वो
इस प्रकार से अकेला छोड़ देगा और वह उठा लिया जाएगा कलसिया के साथ? क्या ऐसा कहना है? और अगर वो जो बस में लोग बैठे हैं और हवाई जहाज़ में जो लोग भरे पड़े हैं, अगर वो लोग मसीह में नहीं है, नए जन्म नहीं पाए हैं, तो फिर क्या हमको ऐसा समझना चाहिए कि कलसिया के उठाए लिए जाने के वक्त में ये इंसान जो नया जन्म पाया हुआ है, जो चला रहा है बस को या हवाई जहाज़ को, तो वो नया जन्म पाया है, इसीलिए जब कलसिया को उठा लिए जाने का समय आएगा तो उसको भी उठा लिया जाएगा? और तो फिर क्या, ये जो वाहन है इसके विषय में क्या, और फिर वो हवाई जहाज के विषय में क्या वो टूट कर गिरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? First, people who ask such questions have not understood what's about to befall the world. तो सबसे पहली बात यह है, जो लोग इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो उनको अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि क्या होने जा रहा है जगत के साथ। The rapture itself is judgment for the world. तो कलसिया को उठा लिए जाना यह खुद अपने आप में दंड है जगत के ऊपर, उसका न्याय किया जा रहा है जगत का, वह दंड है। In Luke 17, Jesus said, "The day Noah entered into the ark, the floods came." लूका के 17 के अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जैसे ही नोह ने प्रवेश कर लिया था, अपने जो नाव थी जो बनाया हुआ था उसने जहाज, उसमें जैसे ही उसने प्रवेश कर लिया था तो ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गया। ये लूका के 17 अध्याय में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में ये लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि जो दिन नोह ने प्रवेश कर लिया जहाज के अंदर, बाढ़ आ गई उसी समय। Also the same day that Lot went out of Sodom, fire came from heaven and burned up the city. Judgment began immediately. और फिर उसी प्रकार से लूत के विषय में हुआ था। लूत के विषय में ऐसा हुआ था, जिस दिन वह सदोम के बाहर निकल गया, बस वही दिन था, उसी दिन आग उतर कर आई स्वर्ग में से और पूरा शहर जला दिया गया और तुरंत यह दंड शुरू हो गया। At the rapture, cars and planes crashing with people on board is all part of the judgment for the rejection of Christ. तो ये जो अब कलसिया को उठा लिया जाना है, इस वक्त इस प्रकार के घटनाएं होना, जैसे कि कार और हवाई जहाज का टूट कर गिर जाना और लोग उसके अंदर बैठे हुए वहाँ से उस जगहों में से गिर जाना, ये सारे जो है काम होने वाला है, यह खुद अपना एक दंड होगा। और यह इसीलिए दंड होने जा रहा है क्योंकि वो लोगों ने मसीह को स्वीकारा नहीं, नकार दिया। At that point, the hour of his grace would have been over. तो वो क्षण, जो वो पल रहने वाला है, वो जो कलक रहेगा, वो बिल्कुल वही समय से फिर होगा ऐसा कि परमेश्वर का जो अनुग्रह अभी हम देख रहे हैं, उस समय से लेकर आगे के समय के लिए वो खत्म हो गया रहेगा। वही समय रहेगा कि अनुग्रह खत्म हो गया है।
वो कौन सा अनुग्रह? परमेश्वर का अनुग्रह खत्म हो गया है। If any Christian is left behind, it's because he or she was not living the life of a Christian. और अगर ऐसा हो कि कोई मसीही छूट गया है पीछे, तो वो इसीलिए होगा कि वो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, वह मसीही जीवन जी नहीं रहा था। They will be amongst the ones who will go through the great tribulation that's to take place after the rapture. और वो लोग उन लोगों के बीच में शामिल किए जाएंगे जो लोग बहुत बड़े तबाही का सामना करने वाले हैं। और वो कब शुरू होगा वो तबाही? वह कलसिया के उठा लिए जाने के बाद शुरू होने वाला है। उन लोगों के समय में वो शामिल हो जाएंगे। एंड अमॉन्ग देम a multitude of people will eventually be saved. और फिर उन्हीं के बीच में से फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो समय समय पर फिर बचा लिए जाएंगे, उद्धार में ले लिए जाएंगे। But you don't want to be in that group. Jesus said, "Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man." Luke 21:36। परंतु हमने उस समय का इंतज़ार करने वाले ऐसे झुंड में नहीं जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने यह बात कही है। लूका के 21 अध्याय के 36 वचन में हम पढ़ेंगे उसे। लूका का 21 अध्याय 36 वचन, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट फ्लाइट। तो अब हमने अपने आप को तैयार रखना है पहली उड़ान के लिए। दूसरी उड़ान तक हमको नहीं जाना है, दूसरी उड़ान नहीं है। पहली उड़ान जो आएगी वह है मसीह यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है। और अगर उसमें से हम छूट जाते हैं तो वह हम उस समय के लिए रख दिए जाएंगे जिसके अंदर बहुत बड़े क्लेश होने वाले हैं, और वो क्लेश के बीच में हमको रुकना पड़ेगा। तो इसके लिए आप उस झुंड के नहीं बनना है जो छूट जाएंगे कलसिया को उठा लिए जाने के समय में। अगर कोई कलसिया को उठा लिए जाने समय में छूट गया है तो वो छूटने का कारण ये रहेगा कि वह मसीही जीवन नहीं जी रहा था। तो अगर उसने मसीही जीवन अभी से नहीं जीना शुरू किया तो अभी से उसके लिए यही बात आगे दिखाई देगी कि वो यीशु के आने पर स्वर्ग से जब यीशु मसीह उतरेगा तो उठा लिए जाने के वक्त में, हमारा उठा लिए जाने के वक्त में, कलसिया का उठा लिए जाने के वक्त में वो इंसान छूट जाएगा अगर वो मसीह में नहीं जी रहा है। तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है। बहुत कम समय बाकी है, हमको सावधान होने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जागते रहना ज़रूरी है। हमारे सारे काम, सब कुछ हमें परमेश्वर के पवित्र वचन के आधार से जीने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही वो समय है जो नया जन्म लिए हुए लोगों को
इंतज़ार करने के लिए लगना है। इसके बाद अगर कलसिया उठा लिए गई और फिर बाद में अगर कोई दिखाई देता है जो अपने आप को मसीह कह रहा था, तो वहाँ पता चल जाएगा कि वो मसीही जीवन नहीं जी रहा था, और इसकी वजह से फिर वह उन झुंड के बीच में रख दिया जाएगा जो झुंड बड़े प्रकार के क्लेश का सामना करने वाले हैं। तो बड़े प्रकार के क्लेश के सामना में हमको नहीं रुकना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको वचन दिया है लूका के 21 अध्याय के 36 वचन में, उसके अनुसार हमको तैयार रहना है। तो हमने अपने आप को तैयार रखना है पहली उड़ान में रहने के लिए। पहली उड़ान में ही हमने उठा लिए जाना है, हमने नीचे रह नहीं जाना है, हमने पहली उड़ान में ही निकल जाना है कलसिया के साथ। Each day that passes takes us a day closer to his glorious appearing. हर एक दिन जैसे गुजरता है वैसे ही उस दिन के निकट लेकर जाता है हमको, जो प्रभु यीशु मसीह के आने का महिमा है। वह जब आने का महिमा है उस दृश्य की तरफ ही हमको निकट लेकर जाता है। जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता है वैसे वैसे उस महिमा का प्रकट होना, प्रभु यीशु मसीह महिमा में प्रकट होना, उस दिन के निकट हम पहुंच रहे हैं। लिव फॉर हिम एंड गेट अदर्स इन योर वर्ल्ड रेडी फॉर दैट डे। उसके लिए जियो और फिर आपके जगत में से अन्य और लोगों को भी आप तैयार कर दीजिए इस दिन के लिए। कन्फेशन, कबूली, जो हमको कबूल करना है वो ये है, ऊंची आवाज़ में और साफ शब्दों में और समझते हुए हमने इसे कबूल करना है। अगर आप इंग्लिश में इसे अंगीकार करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं, अगर आप हिंदी में इसे बोलना चाहते हैं तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन हमको इसे बोलने की ज़रूरत है। आई एम अवेक एंड अलर्ट in the spirit and my life is guided by Christ's love and word and by my expectation of his imminent return. I make no provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. I am led continually by the Spirit, manifesting the fruits of righteousness. My desire and passion to win my world to Christ flourishes, and many through me are brought to the kingdom. In Jesus' name, Amen. हमने अभी इसे हिंदी में कबूल करेंगे। मैं जागृत हूँ और सतर्क हूँ आत्मा में, और मेरे जीवन को मैं अगुवाई करता हूँ मसीह के प्रेम के द्वारा और वचन के द्वारा, और जो मेरे आशाएं हैं यीशु मसीह के महिमा में ऐसे
दोबारा आने की। I make no provision for the flesh. मैं कोई भी प्रकार का मेरे शारीरिकता को कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। कोई भी प्रकार का कुछ भी शारीरिकता को मैं नहीं देता जो उसके वासनाओं से जुड़ी हुई बातें हो, जो वो पूरी करना चाहे, मैं उसे नहीं देता। मैं निरंतर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा हूँ और धार्मिकता के फलों को मैं प्रकट करता हूँ। मेरी इच्छा और धुन यही है कि मैं मेरे जगत में मसीह के लिए और मसीह के वास्ते जीतूं और फलवंत हो और बहुतेरे जो भी मेरे द्वारा इस राज्य में मैं ला सकता हूँ उन्हें लेकर आऊं। बहुतेरों को मसीह के राज्य में लेकर आऊं, यही मेरी इच्छा है और मेरा धुन है। यीशु के नाम में आमीन। आज जो हमें मनन करने के लिए वचन मिला है वो है मैथ्यू 24:37-39, 1 जॉन 2nd chapter 28, रेवलेशन 1st chapter 7th verse। जो मनन करने के लिए विषय दिया गया है वो है मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 37 से 39 वचन तक, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28 वचन तक और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 वचन तक। हम इंग्लिश में से पढ़ेंगे, यही से जो अभी दिया है हमारे पास वही वचन में से हम पढ़ेंगे। हमको वर्षन नहीं मालूम है, लेकिन जो दिया है उसी में से हम पढ़ेंगे और हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 24:37-39। But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 37 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे।
37 लेकर 37 वचन से 39 वचन तक, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और एक बार पढ़ेंगे, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको वहां बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 7 वचन, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। 1 साल का 1 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान है, उसमें जो वचन है वो इंग्लिश में इस प्रकार से है। अध्याय जो दिए है वो 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में 2 पीटर 1 चैप्टर, एजेकियल 37 चैप्टर और 38 चैप्टर। तो दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और यहेजकेल की भविष्यवाणी 37 अध्याय और 38 अध्याय। हम इसे इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो यहाँ रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में ही दिया हुआ है अध्याय, वही में से हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। वर्शन नहीं पता मुझे, लेकिन हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे 2 पीटर 1 चैप्टर। 2 पीटर 1 चैप्टर 1 वर्स से पढ़ेंगे। Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity.
For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth. Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me. Moreover, I will endeavour that ye may be able after my disease to have these things always in remembrance. For we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this, first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। अभिवादन पहले वचन से पढ़ेंगे। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि
जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए पत्रस का अंतिम समय, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। मसीह की महिमा के आंख खोल देखे गवाह। क्योंकि जब 16 वचन से आगे, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। एजेकियल 37 चैप्टर 37 और 38 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो वर्षन दिया है उसी में से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्स से, The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones, and caused me to pass by them round about. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them.
Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, Son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord God, Come from the four winds, O breathe, and breathe upon this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived. O Lord, I thank you, Jesus. And the breath came into them, and they lived. And the breath came into them, and they lived. Wow. And stood up upon their feet, an exceeding great army. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, Our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our parts. Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land of Israel, and ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, and shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I the Lord have spoken it, and performed it, saith the Lord. The word of the Lord came again unto me, saying, Moreover, thou son of man, take thee one stick, and write upon it, for Judah and for the children of Israel has companions. Then take another stick, and write upon it, for Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel has companions, and join them one to another into one stick, and they shall become one in thine hand. And when the children of thy people shall speak unto thee, saying, Wilt thou not shew us what thou meanest by this? Say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel, his fellows, and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand. And the sticks whereon thou writest shall be in thine hand before their eyes. And say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whither they be gone, and will gather them on every side, and bring them into their own land. And I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel, and one king shall be king to them all, and they shall be no more two nations, neither shall they be divided into two kingdoms any more at all. Neither shall they defile themselves any more with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions, but I will save them, cut off all their dwelling places wherein they have sinned, and will cleanse them. So shall they be my people, and I will be their God. And David my servant shall be king over them, and they all shall have one shepherd. They shall also walk in my judgments, and observe my statutes, and do them. And they shall dwell in the land that I have given unto Jacob my servant, wherein your fathers have dwelt, and they shall dwell therein, even they and their children, and their children's children forever. And my servant David shall be their prince forever. Moreover, I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant with them, and I will place them, and multiply them, and will set my sanctuary in the midst of them for evermore. My tabernacle also shall be with them, yea, I will be their God, and they shall be my people.
And the heathen shall know that I, the Lord, do sanctify Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them for evermore. 38th chapter, first verse say, And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him, and say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal. And I will turn thee back and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armor, even a great company, and bucklers and shields, all of them handling swords. Persia, Ethiopia, and Libya with them, all of them with shield and helmet. Gomer and all his bands, the house of Togarma of the north quarters, and all his bands, and many people with thee. Be thou prepared, and prepare for thyself, thou and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them. After many days thou shalt be visited. In the later years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people against the mountains of Israel, which have been always waste, but it is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely, all of them. Thou shalt ascend and come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou and all the bands and many people with thee. Thus saith the Lord God, it shall also come to pass that at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought. And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages, will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them, dwelling without walls, and having neither bars nor gates. To take a spoil and to take a prey, to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations, which have gotten cattle and goods, that dwell in the midst of the land. Sheba and Dedan and the merchants of Tarshish with all the young lions thereof shall say unto thee, Art thou come to take a spoil? Hast thou gathered thy company to take a prey? To carry away silver and gold, to take away cattle and goods, to take a great spoil. Therefore, Son of man, prophesy and say unto Gog, Thus saith the Lord God, In that day, when my people of Israel dwelleth safely, shalt thou not know it? And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou and many people with thee, all of them riding upon horses, and horses a great company, and a mighty army. And thou shalt come up against my people of Israel as a cloud to cover the land. It shall be in the later days, and I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes. Thus saith the Lord God, Art thou he of whom I have spoken in old time by my servants, the prophets of Israel, which prophesied in those days many years that I would bring thee against them? And it shall come to pass at the same time, when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord God, that my fury shall come up in my face. For in my jealousy and in the fire of my wrath have I spoken, surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel, so that the fishes of the sea, and the fowls of the heaven, and the beasts of the field, and all creeping things that creep upon the earth, and
All the men that are upon the face of the earth shall shake at my presence, and the mountains shall be thrown down, and the steep places shall fall, and every wall shall fall to the ground. And I will call for a sword against him throughout all my mountains, saith the Lord God. Every man's sword shall be against his brother. And I will plead against him with pestilence and with blood, and will rain upon him and upon his bands, and upon the many people that are with him, an overflowing rain, and great hailstones, fire, and brimstone. Thus will I magnify myself and sanctify myself, and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the Lord. Chapter 39 नहीं, इतना ही था चैप्टर 38 तक. ओके, अब हम हिंदी में पढ़ेंगे. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 37 अध्याय. सूखी हड्डियों की तराई. पहले वचन से, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया. एक बार देखो कितना गहराई से आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा है. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यानी मनुष्य अकेला अपनी ताकत से नहीं, लेकिन यहोवा अपनी खुद की शक्ति देता है मनुष्य पर, और तभी परमेश्वर के काम होते हैं. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई. ये शक्ति इम्पॉर्टेंट है. ये शक्ति हमको समझ में आना चाहिए. ये शक्ति सब कुछ करता है. देखिए क्या होता है यहाँ पर. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा, उस शक्ति का अपना आत्मा रहता है. परमेश्वर के शक्ति का अपना आत्मा है. ओके, और वो आत्मा यहेजकेल में समवा गया, समवा कर बाहर ले गया. कैसा है? फिजिकल बॉडी में से ये स्पिरिट बाहर लेकर गया. ठीक है, कौन लेके गया? परमेश्वर का शक्ति ने अपना आत्मा यहेजकेल में समवाया. परमेश्वर का शक्ति का आत्मा यहेजकेल में समवाया. ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए. यहोवा की शक्ति का अपना आत्मा यहेजकेल में समवाया. यहोवा के शक्ति का आत्मा यहेजकेल में समवाया. ओ फादर, आई थैंक यू जीसस. धन्यवाद हो यीशु. समवाया गया. वो उस समवाया गया आत्मा ने क्या किया? यहेजकेल के को बाहर ले गया. यहेजकेल निकल गया, बाहर निकल गया. ओके, तो आपको ध्यान रखना चाहिए. ये बात बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, बहुत ज़रूरी है. जब हम प्रेयर करते हैं तो हमने परमेश्वर से ये मांगना है. छोड़ो प्रेयर वेयर की बात छोड़ो, लेकिन एक हमको ये ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है. ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है. ये ज्ञान होना ज़रूरी है. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया. वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया. यूहन्ना के सुसमाचार में अगर देखेंगे, यीशु मसीह कहता है मैं भेड़शाला में जाता हूँ तो भेड़शाला का जो दरवाजे पर रखवाली करता है, वो रखवाली करने वाला मुझे जानता है और वो मेरे लिए भेड़ों के पास जाने का रास्ता खोल देता है. और वो भेड़ों के पास जाने के वक्त में यीशु मसीह कहता है, जब भेड़ों को पुकारा जाता है
तो भेड़ मेरी आवाज़ को समझती है और मेरे पीछे पीछे आती है। मैं उनको लेकर जाता हूँ और दोबारा सुरक्षित लेकर आता हूँ और उनके भेड़शाला में उनको पहुँचा देता हूँ। यीशु मसीह किधर लेकर जाता है? कहाँ लेकर जाता है? और भेड़शाला में भेड़ है, भेड़ों की भेड़शाला में, ओके। और उसकी रखवाली करने वाला कोई है वहाँ पर, और फिर वो रखवाली करने वाला यीशु मसीह को पहचानता है और रास्ता खोल के दे देता है भेड़ों तक जाने का। भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती है और फिर दोबारा उसको, भेड़ों को वो भेड़शाला में लाके रख देता है सुरक्षित। ये सुन के और वो वचन सुन के आपको कुछ समझ में आता होगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के विषय में, ओके। आगे हम पढ़ेंगे। समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर का सब जगह पर यही वचन आता है कि तुम जान लोगे मैं यहोवा हूँ। और नीति वचन में बोला, परमेश्वर को जो जानता है, भय आ जाता है परमेश्वर का उसके अंदर, और वो ज्ञान की शुरुआत रहती है। और फिर होशिया में लिखा है, ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है। तो इसका मतलब हमको यहोवा को समझने की ज़रूरत है। यहोवा क्या है, कौन है, कैसा है, क्या करता है वो, कैसा होता है वो। इसके पीछे जब हम लगते हैं तो यहोवा खुद धार्मिकता है, खुद धर्म है, खुद धार्मिकता है। तो हम धार्मिकता का पीछा कर रहे हैं, और धार्मिकता का पीछा कर रहे हैं तो फिर बाकी सारी चीज़ें अपने आप हमारा पीछा करने लगती है, ओके। तो इस प्रकार से है लाइफ। अब हम इस बात को भी ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए कि अब हम नाश नहीं होंगे। अब हमारे लिए यहोवा ने कहा है, हमारे अंदर ज्ञान है और इसकी वजह से अब हम नाश नहीं होंगे, ठीक है। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूई डोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके
उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। यहूदा और इस्राएल एक ही राज्य। 15 वचन से आगे, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इस्राएलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एप्रैम की और उसके संगी इस्राएलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। जब तेरे लोग तुझसे पूछे, क्या तू हमें न बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रैम के हाथ में है और इस्राएल के जो गोत्र उसके संगी है, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगी। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके सामने तेरे हाथ में रहे। तब तू उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिन में वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे। वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों या अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहाँ वे पाप करते थे निकालकर शुद्ध करूँगा और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूँ। परमेश्वर का साधन गोग। 38 अध्याय पहले वचन से, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कहे, हे गोग, हे रोश मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा
और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कोश और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगर्मा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा। तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुआ बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी, और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। तो बढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा, और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा, और तू कहेगा, मैं बिन शहर पनाह के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सबके सब बिना शहर पनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तो उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडहरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। शबा और ददान के लोग और तरशीश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझ से कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, पशु और अन्य संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार न मिलेगा? तो उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जो सबके सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों को के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। गोग को परमेश्वर का दंड। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इस्राएल के उन भविष्यद्वक्ताओं द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इस्राएलियों पर चढ़ाई करेगा। जिस दिन इस्राएल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इस्राएल के देश में बड़ा भूकंप होगा। मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नष्ट होंगी
और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकद्दमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा। तब वे जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 2 years बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 2 chapter 13 to 29 वर्स, होसिया 7 chapter 8th chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 13 से 29 वचन तक और होशिया 7 अध्याय और 8 अध्याय। जब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी तो यहाँ रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में ही अध्याय दिया गया है, उसको मैं पढ़ूंगी, वो वर्षन नहीं पता। लेकिन जब मैं हिंदी में पढ़ूंगी तो हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ूंगी। तो हम रेवलेशन 2 chapter 13 वर्स से पढ़ना शुरू करेंगे। For I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. And unto the angel of the churches in Thyatira write, These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. I know thy works and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts, and I will give unto every one of you according to your works. But unto you I say, unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak,
I will put upon you none other burden, but that which ye have already hold fast till I come. And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I received of my Father. And I will give him the morning star. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 13 वचन से 29 वचन तक। डोंट टच मी। इवल स्पिरिट्स जब मुझे पता चलता है कहीं ना कहीं मेरे बॉडी के ऊपर टच करते हैं, जर्क जैसा, धक्के जैसे लगते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कोई तो इवल काम कर रहा है। वो इवल स्पिरिट को मैं बोलती हूँ डोंट टच मी। ओके, तो ये जब वचन पढ़ रहे तो ऐसे हो जाता है, तो मुझे कमांड करना ज़रूरी है। ओके, और मैं कमांड कर दिया, आपने उसको इग्नोर कर देना है। हम वचन को पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 13 वचन से आगे। मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई कई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। थुआतीरा को संदेश। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें भी बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा।
पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। होसिया 7 चैप्टर और 8th चैप्टर। तो 7th चैप्टर हम पढ़ेंगे 1st वर्स से। When I would have healed Israel, then the iniquity of Ephraim was discovered, and the wickedness of Samaria, for they commit falsehood, and the thief cometh in, and the troop of robbers spoileth without. And they consider not in their hearts that I remember all their wickedness. Now their own doings have beset them about, they are before my face. They make the king glad with their wickedness, and the princes with their lies. They are all adulterers, as an oven heated by the baker, who ceaseth from raising after he hath kneaded the dough until it be leavened. In the day of our king, the princes have made him sick with bottles of wine. He stretched out his hand with scorners, for they have made ready their heart like an oven, whilst they lie in wait. Their baker sleepeth all the night. In the morning it burneth as a flaming fire. They are all hot as an oven, and have devoured their judges. All their kings are fallen. There is none among them that calleth unto me. Ephraim, he hath mixed himself among the people. Ephraim is a cake not turned. Strangers have devoured his strength, and he knoweth it not. Yea, grey hairs are here and there upon him, yet he knoweth not. And the pride of Israel testifieth to his face, and they do not return to the Lord their God, nor seek him for all this. Ephraim also is like a silly dove without heart. They call to Egypt, they go to Assyria. When they shall go, I will spread my net upon them. I will bring them down as the fowls of the heaven. I will chastise them as their congregation hath heard. Woe unto them, for they have fled from me, destruction unto them, because they have transgressed against me. Though I have redeemed them, yet they have spoken lies against me, and they have not cried unto me with their heart. When they howled upon their beds, they assemble themselves for corn and wine, and they rebel against me. Though I have bound and strengthened their arms, yet do they imagine mischief against me. They return but not to the Most High. They are like a deceitful bow. Their princes shall fall by the sword for the rage of their tongue. This shall be their derision in the land of Egypt. Chapter 8, first verse say, Set the trumpet of thy mouth, he shall come as an eagle against the house of the Lord, because they have transgressed my covenant and trespassed against my law. Israel shall cry unto me, My God, we know thee. Israel hath cast off the thing that is good, the enemy shall pursue him. They have set up kings, but not by me. They have made princes, and I knew it not. Of their silver and their gold have they made them idols, that they may be cut off. Thy calf, O Samaria, hath cast thee off. Mine anger is kindled against them. How long will it be ere they attend to innocency?
For from Israel was it also the workman made it. Therefore it is not God, but the calf of Samaria shall be broken in pieces. For they have sown the mind, and they shall reap the whirlwind. It hath no stock, the bird shall yield no meal. If so be it yield, the strangers shall swallow it up. Israel is swallowed up. Now shall they be among the Gentiles as a vessel wherein is no pleasure, for they are gone up to Assyria, a wild ass, alone by himself. Ephraim hath hired lovers. Yea, though they have hired among the nations, now will I gather them, and they shall sorrow a little for the burden of the king of princes. Because Ephraim hath made many altars to sin, altars shall be unto him to sin. I have written to him the great things of my law, but they were counted as a strange thing. They sacrifice flesh for the sacrifices of mine offerings, and eat it, but the Lord accepteth them not. Now will he remember their iniquity, and visit their sins. They shall return to Egypt. For Israel hath forgotten his Maker, and buildeth temples, and Judah hath multiplied fenced cities. But I will send a fire upon his cities, and it shall devour the palaces thereof. होशिया 7 अध्याय और 8 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। जब मैं इसराइल को चंगा करता हूँ, तब एप्रैम का अधर्म और शोमरोन की बुराइयों प्रकट हो जाती है। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है, इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। राजमहल में विद्रोह की गोष्ठी। फर्स्ट 3 वर्ष से आगे, तीसरे वचन से आगे, वे राजा को बुराई करने से और हकीमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी हैं। वे उस तंदूर के समान है जिसको पकाने वाला गर्म करता है, पर जब तक आटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उस्काता। हमारे राजा के जन्मदिन में हकीम दाखमधु पीकर चूर हुए। उसने ठट्टा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं, तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है। वह भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सबके सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं, और उनमें से कोई मेरी दोहाई नहीं देता है। इसराइल और अन्य जातियां। 8 वचन से आगे, अप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। अप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला। परंतु वह इसे नहीं जानता। उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल हैं, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। इसराइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और न उसको ढूंढा है। अप्रैम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दोहाई देते और अश्शूर को चले जाते हैं। जब वे जाए, तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। मैं उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। उनका सत्यानाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा,
परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दोहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाखमधु पीने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान को की ओर नहीं, वे धोखा देने वाले धनुष के समान है। इसलिए उनके हकीम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्टों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। मूर्ति पूजा के लिए इस्राएल की भर्त्सना 8 अध्याय पहला वचन से। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं। परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हकीमों को भी ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिससे वे ही नष्ट हो जाए। हे शोमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? यह इस्राएल से हुआ है। एक कारीगर ने उसे बनाया, वह परमेश्वर नहीं है। इस कारण शोमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, न उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इस्राएल निगला गया। अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए जैसा जंगली गदहा झुंड से बिछोड़ के रहता है। एप्रैम ने यारों को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूर बनाकर रखे, तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा। वे हकीमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रैम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उससे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे, क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को भुलाकर महल बनाया और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है। परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।